जब मैंने पहली बारी कार्ड्स को देखा, आई वाज सो फैसिनेटेड टुवर्ड्स द कार्ड्स, बट साथ ही में मेरे माइंड में ये सवाल आता था, ये ताश के पत्ते कैसे फ्यूचर बताएंगे, यू नो। एंड आई एम श्योर कि जो नए लोग हैं वो उनको भी एक बार सेम ये थॉट आता होगा। करेक्ट। पता नहीं मुझे आया, बिकॉज आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन। जब मेरी लाइफ में इतने सारे इवेंट्स हुए जहाँ पे टारो ने इतनी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया ना, तब मुझे जाके फेथ आया। स्टार्टिंग में मुझे कोई फेथ नहीं आया। पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूं, लेकिन एक ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। एंड ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मैंने इवेंट होने से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड किया है। अच्छा, ओके। तो जो भी लोग अच्छे से समझना चाहते हैं, दे कैन गो एंड वॉच दिस। ये 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात है। इस बारी के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, 2020 में, ओके। यू नो। तो उस टाइम पे बहुत एक हवा थी दैट ट्रम्प इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, अगर आपको याद हो तो। और अगर आप उस टाइम यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, 99% एस्ट्रोलॉजर्स यही कह रहे थे दैट ट्रम्प इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और जब मैंने कार्ड से पूछा तो कार्ड्स ने बहुत क्लियरली बोला कि बाइडन इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और ये प्रिडिक्शन है इवेंट होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने उसको पोस्ट कर दिया। अब अगर आप उस वीडियो के नीचे देखें, इतने सारे लोगों ने कमेंट किया, मैम आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाएगी, ट्रम्प इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और मुझे घर पे फ़ोन कॉल आने शुरू हो गए कि मैम आप ना ये वीडियो हटा लो, ये ना आपकी रॉन्ग हो जाएगी और आपकी बात ख़राब होगी। मैंने कहा देखिए, वी शुड नॉट गेट अटैच टू आवर प्रेडिक्शन, है ना। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, गलत हो गई तो हो गई। जो मेरे कार्ड्स कह रहे हैं उसको मैं फॉलो करूँगी एंड आई विल नॉट रिमूव दिस वीडियो। और जब रिजल्ट आया तो बाइडन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप एक्यूरेटली टैरो से प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो 5 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ओके। अगर आप ये 5 चीज़ें ख्याल रखेंगे, डेफिनेटली आप एक्यूरेटली टैरो से प्रिडिक्ट करेंगे। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इन 5 चीज़ों का आपने ख्याल नहीं रखा, आप जो मर्जी कर लें, आप एक्यूरेटली टैरो से प्रिडिक्ट नहीं नहीं कर कर पाएंगे। पाएंगे। ओके, वाओ, ओके। तो नंबर 1 इज़ टैरो इज़ बेस्ड ऑन एनर्जीज, जैसे मैंने आपको अभी बताया। एंड मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं ना, वो मीनिंग्स पे स्टक हो जाते हैं। कभी भी ज़िंदगी में मीनिंग्स लर्न करके वो टैरो नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू फॉलो द एनर्जी, दे हैव टू अंडरस्टैंड द एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, टैरो में एक कार्ड है पेज ऑफ कप्स, या टैरो में पेजेस हैं। पेजेस बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर पेज का कार्ड आता है, दैट डजंट मीन कि द थिंग इज ओनली एंड ओनली अबाउट अ चाइल्ड। बच्चा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है, बच्चे की क्या एनर्जी होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो? चंचल था उसका, वेरी है गुड। ना, नॉटी और होता क्या है थोड़ा होता है? सा, और नॉटी होता है। और मे बी मतलब एक्सप्लोरर होता है, बहुत एक्टिव होता है, बहुत कुछ करना चाहता है, उड़ना चाहता है। हाँ, इमेच्योर होता है ना, इमेच्योर होता है, हाँ एक्सपीरियंस नहीं होता हाँ है हाँ हाँ, है ना। करेक्ट। और केयरलेस होता है, केयर फ्री होता हाँ, है ना। करेक्ट। तो पेज का कार्ड आता है, इसका मतलब इस सिचुएशन में कहीं केयर फ्रीनेस है, केयरलेसनेस है, इमेच्योरिटी है। तो जब आप इस एनर्जी को पकड़ते हैं ना, यू विल नॉट गो रॉन्ग। बट द थिंग इज, लोग ना मीनिंग्स को पकड़ते हैं और इसीलिए टैरो बहुत डिफिकल्ट लगता है उन्हें, ओके। क्योंकि मीनिंग्स पे ही अटक के रह जाते हैं। मतलब क्या कोई ऐसा प्रेडिक्ट करता होगा कि जो मीनिंग समझता है, मतलब कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद द किड्स और इट इज टू डू विद योर किड्स, ऐसा समथिंग लाइक दैट, इज इट? नहीं, देखो, अगर पेज का कार्ड आया है तो हो सकता है कि बच्चे से रिलेटेड है एनर्जी, बट सिर्फ बच्चा ही नहीं रिप्रेजेंट करता आई है। गेट इट, ओके। मेरा ये कहने का मतलब है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आप अपने बायस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ओके, इसका मतलब? मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना कि हमारा किसी चीज़ की तरफ इंक्लिनेशन होता है और हम इतना ज़्यादा, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी शायद हम यही कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा उसको अपने माइंड में बोलते हैं कि हम वैसा मानने लगते हैं, है ना। और जब हम टैरो करते हैं ना, तो कहीं हम बायस हो जाते हैं और तभी भी हमारी प्रिडिक्शन रॉन्ग जाती है। एक अगेन आपको एग्जांपल दूंगी। अभी 2024 में जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, आई रियली वांटेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। और उस टाइम पे मैं आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रही थी। नवंबर में हो रहे थे, नवंबर 2024 में हो रहे थे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अच्छा, ये ना हमारा बड़ा बिजी टाइम होता है।
इस टाइम पे मैं यूट्यूब पे ईयरली प्रेडिक्शंस करती हूँ, तो वो भी बहुत टाइम टेकिंग होती हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उनका अपकमिंग साल कैसा रहेगा। तो मैं इतनी कोशिश कर रही थी लेकिन टाइम नहीं निकाल पा रही थी और मेरे को हो रहा था नहीं, मुझे ये ना रिकॉर्ड करना है और यूट्यूब पे डालना है, क्योंकि लास्ट ईयर का मेरा बड़ा अमेजिंग था एक्सपीरियंस। अब जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, आई स्टिल रिमेंबर, दिन में 1 बजे की फ़्लाइट थी और 11 बजे मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे ना 15 मिनट दे दो, मुझे ये प्रेडिक्शन रिकॉर्ड करनी है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट है, मतलब आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, प्लीज़ वी डोंट हैव टाइम। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं। अच्छा, इस बारी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में। बीइंग अ वुमन, मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन था, या मैं कहूँगी मेरा मन था कि दैट कमला हैरिस शुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, क्योंकि आज तक यूएस की कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी नहीं। अब मैंने इतना खुद को बोला कमला हैरिस बननी चाहिए, कमला हैरिस बननी चाहिए। अच्छा, अब मैंने जब कार्ड्स को शफल किया और कार्ड से पूछा कि भाई हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, कार्ड निकला मैजिशियन। अच्छा, मैजिशियन मेल फिगर है, मैजिशियन इज समवन हु इज़ वेरी मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिक है, सारे इंडिकेशन ट्रम्प की तरफ जा रहे हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि शायद ना मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, मैं बहुत हफड़ तफड़ में हूँ, मैं शायद Biased हूँ। हाँ नहीं, उस टाइम नहीं मुझे पता लगा मैं बायस्ड हूँ, अच्छा क्योंकि उस टाइम तक तो आउटकम आया ही नहीं। उस टाइम तो मैं यही मान रही हूँ अपने हेड में कि कमला हैरिस ने बनना है, बिकॉज आई हैव रिपीटेड सो मेनी टाइम्स इन माई माइंड कि कमला हैरिस। मैं ये बोल रही हूँ कि कार्ड्स ने ना सही आंसर नहीं दिया, क्योंकि शायद मेरा फ्रेम ऑफ माइंड राइट नहीं है, मैं बहुत हफड़ तफड़ में हूँ। अच्छा, मैंने फिर से कार्ड्स को शफल किया, फिर कार्ड आया किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर ट्रम्प की तरफ इंडिकेशन। मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मतलब शायद अगेन मेरा फ्रेम ऑफ माइंड ठीक नहीं है, लेट मी नॉट पोस्ट दिस प्रेडिक्शन ऑन यूट्यूब। जब रिजल्ट आया तो ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो जब हम ऐसे बायस होते हैं ना, तो हम जो कार्ड हमें मैसेज दे रहा होता है उसको रीड नहीं कर पाते, है ना। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपने बायस को आपने बीच में नहीं आने देना। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जब रिया चक्रवर्ती जेल में गई, अच्छा ये भी प्रेडिक्शन मैंने यूट्यूब पे इवेंट होने से पहले पोस्ट करी थी, तो जो भी लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, उस टाइम पे बड़ी एक हवा थी दैट रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर नहीं निकलेंगी, इंक्लूडिंग अदर्स। मैं भी इस चीज़ को मानने लगी, और ये जब मैं कैमरे पे कार्ड्स शफल करके रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने कार्ड से सवाल पूछा और कार्ड आया 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा था रिया चक्रवर्ती बाहर निकल जाएंगी। और अब मैं क्योंकि कैमरे पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गई उस टाइम पे, और मैंने बड़ा हेजिटेट करते हुए बोला, और शायद अब इस चीज़ को जानते हुए जो भी लोग देखेंगे वो समझ पाएंगे, बड़ा हेजिटेट करते हुए बोला कि हाँ वो निकल जाएंगी बाहर। लेकिन अंदर से मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे लगा कैसे पॉसिबल होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बट 9 ऑफ कप्स तो बहुत क्लियरली बोल रहा था कि वो निकल जाएंगी, और 4 दिन बाद न्यूज़ आई कि रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर निकल गई। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड वन इज़ कि आप अपने चक्रास पे ज़रूर काम करें। क्योंकि ना टैरो, जैसे हमने अभी बहुत बारी बात करी है कि मैथमेटिक्स नहीं है, लॉजिक नहीं है, ये प्योर एनर्जी पे वर्क करता है। तो जब तक आप उस एनर्जी से, सुप्रीम पावर से नहीं कनेक्ट करेंगे, खुद की एनर्जीज़ को, कार्ड्स की एनर्जीज़ को, तब तक आपको करेक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे। और मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका होता है आप छोटी सी चक्रा मेडिटेशन करें। एंड इनफैक्ट आप चक्रा मेडिटेशन करनी शुरू करेंगे ना, आपकी रीडिंग तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, आपकी खुद की लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ क्या? जैसे मैम आपने बताया कि थर्ड पॉइंट जो आपने शेयर किया कि चक्रास पे काम करना चाहिए, ताकि अगर आपके चक्रास एक्टिव हैं तो आपकी एनर्जीज अलाइंड है मोरलेस, है ना, और कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। तो कोई ऐसी प्रैक्टिस है चक्रा हीलिंग के लिए जो आप सजेस्ट करना चाहें सभी ऑडियंस को, कि वो जो घर पर एक छोटे वक्त में मेडिटेट करके या किसी तरीके से अपने चक्रास को हील किया जा सकता है या एक्टिव कर सकते हैं उसको? बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, और मैंने तो एक बार ही देखा था, हमें तो आप भी कराते हैं, है ना, तो वो मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं जो डिस्पेंसा की मेडिटेशन करती हूँ, तो वो कर सकते हैं। एंड देखिए, अदरवाइज भी 7 चक्रास हैं, 7 कलर्स हैं, 7 डेज ऑफ द वीक हैं, हर दिन का एक रंग है। जैसे ट्यूसडे का कलर होता है रेड, और रेड रूट चक्रा का भी कलर है। तो जब आप ट्यूसडे को रेड कलर का फूड खाते हैं या फिर रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। और
पहले ज़माने में भी जब हमें बोलते थे कि भाई आप फास्ट रखो या आप ये सब चीज़ें करो, तो उनका कहीं ना कहीं मायने थे। हाँ ठीक है, बहुत फेनेटिकली आप नहीं इस चीज़ को फॉलो करो, बट अगर आप इस तरीके से 7 डेज 7 कलर्स ऑफ द वीक को भी फॉलो करते हैं, तो 7 चक्रास के भी 7 कलर्स हैं, आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस करेंगे। और मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मानती हूँ कि बहुत हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड या बहुत डिफ़िकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस परमात्मा से, उस रब से कनेक्ट करने के लिए। बहुत आसान चीज़ें। तो कौन से कलर को किस दिन करना चाहिए, अगर आप उस पर यू वांट टू हाईलाइट? जैसे मंडे का वाइट कलर हो गया, ट्यूसडे का रेड कलर हो गया, वेडनेसडे का ग्रीन कलर हो गया, थर्सडे का येलो कलर हो गया। येलो सोलर प्लेक्सस चक्रा का कलर है। फ्राइडे ब्राइट कलर्स कुछ भी पहन सकते हैं आप, या फिर आप टर्कोइज कलर पहन सकते हैं। टर्कोइज थ्रोट चक्रा का कलर है। एंड सैटरडे इंडिगो कलर एंड इंडिगो थर्ड आई चक्रा का कलर है। संडे इज़ ऑरेंज, ऑरेंज आपका सेक्रल चक्रा का कलर है। तो इस तरीके से आप 7 डेज़ को फॉलो करें और जो भी जिस दिन का कलर है उसी कलर के फूड्स को खाएं या उसी कलर के कपड़े पहने, तो आपके 7 चक्रास बैलेंस हो और ये मुझे लगता है कि जो आपने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर वेज टू मेडिटेट ऑल्सो ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप कंज्यूम करते हैं सिमिलर उन कलर्स को, तो वो भी एक्टिवेशन हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर चक्रा की रेमेडी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं कि भैया रूट चक्रा पर काम करना है तो बीटरूट खाओ, है ना, तो लाल रंग के एप्पल खाओ, तो अनार खाओ, है ना, तो ताकि वो हील होना वहाँ से वो शुरू हो जाए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम इन प्रैक्टिसेस को ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकलकेट कर सकते हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजी। इट्स नॉट दैट यू हैव टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा कुछ करना है आपको। और ये आसान भी है, आसान भी है। ये सब कलर हम नॉर्मली पहनते ही हैं, घर में कुछ ना कुछ होता ही है खाने पीने के लिए। बिल्कुल, जैसे संडे को हमने बोला ऑरेंज, तो आप उस दिन ऑरेंजेस खा लें, या जो भी ऑरेंज कलर के फूड्स हैं वो तो देखिए, अगर आपको कलर पता लग गया तो आप उस तरीके के फूड गूगल से चेक कर सकते हैं और खा सकते हैं। सुपर। ईच एंड एवरी इमोशन को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है। और यही ब्यूटी भी है टैरो की, और इसीलिए टैरो इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट भी करता है। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।